मैंने खुद के लिए एक चैलेंज लिया जिसमें मुझे डेली सुबह 5 बजे उठना था 1 हफ़्ते के लिए और देखना था कि सुबह जल्दी उठना मुझ पर क्या इफ़ेक्ट डालता है। और लास्ट डे पर मैंने ये फ़ैसला भी करना था कि ये चैलेंज क्या मैंने अपनी लाइफ टाइम के लिए रखना भी है या नहीं। मैं सबको देखती थी कि वो सुबह जल्दी उठने का चैलेंज लेते हैं और वो एक चैलेंज उनकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। बट इसका मुझ पर क्या इम्पैक्ट होना था ये मैं इस वीडियो में देखूँगी। सुबह जल्दी उठने के हर जगह सिर्फ फ़ायदे ही थे, बट इसमें क्या क्या नुकसानात होने वाले थे ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। जब आपके वेकेशंस चल रहे होते हैं तो आपकी रूटीन वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और आप रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। बट ये चैलेंज लेना मेरे लिए इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं रात को देर से सोती थी और सुबह भी देर से ही उठती थी। लेकिन बस अब यही टाइम था कि मुझे अपनी रूटीन को चेंज करना था और कुछ प्रोडक्टिविटी लानी थी अपनी ज़िंदगी में। पहला दिन उठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई क्योंकि आदत नहीं थी। उठते साथ ही सर में दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा। उठ के सबसे पहले नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। इतनी सुबह सुबह उठकर मैं सिर्फ स्कूल का ही पढ़ सकती थी, तो मैंने अपनी कॉपीज़ निकाली और स्कूल का पढ़ने के लिए बैठ गई। अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स निकाले, उनको रिवाइज़ करा, जो समझ में नहीं आ रहे थे कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर करा और यहीं पर हो गए 9। यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी था कि मुझे सुबह उठकर सिर्फ अपनी स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, बल्कि मुझे अपने कुछ प्रोडक्टिव काम करने हैं, जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज, कोई स्किल सीखना, घर के काम करना, अपना कंटेंट शूट करना वगैरह वगैरह। इसलिए मैं यहाँ स्क्रॉलिंग तो कर नहीं सकती। अम्मी उठ गई नाश्ता बनाने के लिए और मैंने थोड़ा सा जस्ट मोबाइल चलाया, वो भी अपने कंटेंट रिसर्च के लिए। उसके बाद नाश्ता वगैरह कर मैंने उठाए, कुछ एडिटिंग करी, कुछ स्क्रिप्टिंग करी और उसके बाद कुछ घर के काम निपटाए। पूरा दिन डिस्कस करना तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मॉर्निंग की बात ही करते हैं। नेक्स्ट डे भी कुछ ऐसा ही हुआ। थकन तो हो रही थी, सर में दर्द भी हो रहा था, लेकिन कुछ करना तो था। सेकंड डे की भी यही रूटीन रही, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट था। कुछ मुझे फ्रेश फील होने के बजाय बल्कि बहुत थका थका सा महसूस हो रहा था। शायद उसकी वजह ये थी कि मैं सुबह जल्दी उठ रही थी, जिसकी मुझे आदत बिल्कुल भी नहीं थी। सुबह उठते ही सर में दर्द, थकन सा महसूस होना ये बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है, और स्पेशली जब आपके वेकेशंस चल रहे हैं और आपको इतना कोई ज़रूरी काम नहीं है लेकिन आप सिर्फ एक चैलेंज के लिए उठ रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनोइंग। बट मुझे सिर्फ 7 दिनों के लिए ये चीज़ टेस्ट करनी थी कि इसका इम्पैक्ट होता क्या है। तो अगले दिन मैं फिर पहले के बैठ गई अपनी किताबें, कुछ पढ़ाई वगैरह की, कुछ लेक्चर्स देखे एंड दैट्स ऑल। थर्ड डे जब हुआ तो मैंने उस थर्ड डे में एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस करी। मैं स्टार्टिंग की रूटीन तो वैसे ही रही, लेकिन जैसे जैसे टाइम गया मेरे पास बाहर जाने का भी टाइम हो गया, मुझे कुछ कुकिंग करने का भी टाइम मिल गया, मुझे अपनी हॉबीज़ को भी देने का टाइम मिल गया, जो कि अक्सर मुझे नहीं मिला करता था। और मैं सरप्राइज़ थी कि यार दिन तो वही है, वही 24 घंटे, लेकिन मुझे इतना टाइम कैसे मिल रहा है। लेकिन समझ में आया कि भाई ये सब जल्दी उठने का नतीजा है। अगले दिन उठकर मुझे सोचना ना पड़े और मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैं एक दिन पहले ही अपने अगले दिन की सारी टू डू लिस्ट बना के रखती थी कि मुझे क्या क्या करना है। तो फोर्थ और फिफ्थ डे भी सेम चीज़ हुई कि मैं सुबह उठी, अपना काम वगैरह करा और सब कुछ। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी था, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि रात सोने से पहले तो स्क्रोलिंग करने का कीड़ा होता ही है, जिसकी वो एक छोटी सी हैबिट जो है वो मुझे रात देर तक जगाती थी और सुबह तो मुझे जल्दी उठना होता था। सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि भाई ये लगा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्या सो जाऊँ। लेकिन फिर वही चैलेंज की बात आ गई, यार चैलेंज करा है तो फिर करना ही पड़ेगा। चौथे और पाँचवें दिन भी मेरी सेम रूटीन रही। छठे दिन मैंने कुछ न्यू करा। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, हमारे घर पर कुछ गेस्ट भी आने थे, तो मैंने अपनी मामा की हेल्प करवाने के साथ साथ घर की सफाई वगैरह भी करी और अपने डेली टास्क भी मेंटेन रखे जो मैं सुबह के टाइम पे करती हूँ। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया कि यार दिन में इतना टाइम होता है कि आप इतना कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं सिर्फ अपने इस फ़ोन की वजह से। वो एक मिनट पर नोटिफिकेशन का आपको डिस्टर्ब करना, इट्स अ मोस्ट अनोइंग थिंग। इसलिए मैं सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल जो है वो साइलेंट पे कर देती थी, या तो मैं उससे अपना कंटेंट शूट करती थी या तो मैं उससे कुछ रिसर्च करती थी। उसके अलावा मेरा कोई भी काम नहीं होता था फ़ोन से। बहुत ज़्यादा मुश्किल था इतना कंट्रोल करना है जिसका स्क्रीन टाइम कुछ इस तरह का हो, उसके लिए मोबाइल को इग्नोर करना बहुत बड़ी चीज़ थी। एंड दी लास्ट रिज़ल्ट डे, जिस दिन मुझे पता लगना था कि यार मैंने इतने दिनों में क्या पाया और क्या खोया, तो मैंने एनालाइज़ करा कि मैंने इन 7 दिनों में बहुत सी चीज़ें कर ली। मैंने अपना कॉपी वर्क कंप्लीट करा, मैंने अपने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स समझ लिए, मैंने अपनी मामा की बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई। इस दौरान हमारे घर में गेस्ट आए, हमने उनको भी टाइम प्रॉपरली दिया। मैंने अपनी कॉपी कंप्लीट कर ली, मैंने अपना जर्नल कंप्लीट कर लिया, मैंने अपना कंटेंट टाइम पे शूट करा एंड ओवरऑल बहुत ज़्यादा चीज़ें।
मैंने अपने कंटेंट को कुछ यहाँ से यहाँ पहुँचा लिया, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रही, रेगुलरली एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग वगैरह सब चीज़ें मेरे टाइमली मैनेज कर ली। तो ये टाइम था कि मैंने फ़ैसला करना था कि भाई ये चैलेंज तो अब मेरा लाइफ टाइम होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। कभी कभी ब्रेक लेना चलेगा, लेकिन ये रूटीन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हें लाइफ में पावरफुल बनना है ना, तो ये रूटीन लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तुम्हें यहाँ से यहाँ ले जाने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मोर स्टडी टिप्स एंड सेल्फ ग्रोथ वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।